आपका जो पोस्ट पोल सर्वे था उसमें ये हाइपर लोकल अगर स्थानीय लेवल पर चुनाव सिमटा और भाई उद्धव ठाकरे या शरद पवार या देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, क्या ये कोई बड़ा फैक्टर थे ही नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि बड़े नेशनल लीडर बड़े का फैक्टर नहीं था। मतलब मोदी कोई बड़ा फैक्टर नहीं था। देखिए संदीप, दो चीजें पहले स्पष्ट कर दूं, ये प्री और पोस्ट का मिक्स है हमारा सर्वे, इसमें सारा का सारा पोस्ट पोल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दो नई बात इस सर्वे में निकल के आई, दूसरे राज्यों के सर्वे से देखें या महाराष्ट्र के पुराने चुनाव से। इन चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने कहा हम उम्मीदवार देखकर वोट दे रहे हैं, बड़ी संख्या में। अमूमन बड़े राज्यों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। बड़ी संख्या में लोग 60-70% लोग कहते हैं पार्टी देखकर वोट दे रहे हैं। इस चुनाव में महाराष्ट्र में इस बार पार्टी से कहीं ज्यादा लोग कह रहे थे हम उम्मीदवार देख रहे हैं, और इसकी वजह शायद यही है कई गठबंधने हैं और एक गठबंधन की एक पार्टी विचारधारा का तो ऐसा रायता फैला है, तो आपको यही नहीं पता कौन कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी बात कि बड़ी संख्या में लोगों ने यह कहा, तकरीबन 40% लोग ऐसा हैं जो कह रहे थे जी आखिरी में मन बनाना है, अभी विचार नहीं किया। इसकी तादाद, तो ये फ्लोटिंग वोटर की तादाद इस बार बहुत ज्यादा थी। अमूमन दूसरे राज्यों में ये 18 से 19% होते हैं, 20 भी नहीं क्रॉस करता, यहाँ तकरीबन 40% है लोग। तो ये जो आप जिस बात का आपने जिक्र किया, हाइपर लोकल था, उम्मीदवार को लोग देख रहे थे। अब ये जो सवाल पूछ रहे थे दिल्ली वासी, इससे पहले सवाल पर आइएगा, पीसीआर और ये खोखे और धोखे की बात भी कर रहे हैं, और कल इसकी चर्चा काफी होगी। क्या राम कुमार यादव हैं, दिल्ली वासी हैं, वो ये कह रहे हैं ऐसा लगता है सारा खेल खोखे का ही होगा, वोटर को सिर्फ धोखा ही मिलेगा। संदीप सोनवलकर, ये बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है दिल्ली वासी ने, कल इस सवाल की गूंज सुनाई देगी क्या? बिल्कुल सुनाई देगी। एक बीजेपी की नेता ने मजाक में ही सही ये कहा मुझसे आज कि हम तो सिर्फ 44 का इंतजार कर रहे हैं, 44 हमारे विधायक आ जाए, 100 का जुगाड़ तो हम कर लेंगे। तो जब इस तरह की बातें हैं कि सरकार तो हम बना ही लेंगे चाहे जितने आ जाएं, तो जब ऐसी स्थितियां रहें तो जाहिर तौर पे सरकार बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए सब तैयार हैं। मुझे लगता है कि जब आप सत्ता में रहते हैं, चाहे केंद्र में या राज्य में, तो उसको इसका फ़ायदा मिलता है, और इस मामले में भाजपा एडवांटेज में रहेगी। यदि बहुमत किसी का नहीं आया तो सरकार भाजपा की आएगी, ये तो साफ तौर पे कहा जा सकता है। लेकिन मैं प्रदीप गुप्ता को धन्यवाद दूंगा या बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं इतनी हिम्मत नहीं दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि एक तरफा बहुमत किसी को नहीं दिखता है, लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं। लोगों ने किस तरह वोट किया है इस बारे में यदि कोई भविष्यवाणी करता है तो बहुत हिम्मत करता है। और मैं महाराष्ट्र के चुनाव में आपको एक बात बता दूं, आप बारामती में जाएंगे तो लोग दो जवाब देंगे कि साहब ने बहुत काम किया, दादा से भी दोस्ती है। इस तरह का ही जब आपको पूरे महाराष्ट्र में मिलेगा, और तो उसके आधार पर अंदाज लगाएंगे तो पता नहीं अंदाज का नहीं असमंजस हो जाता है ना। और हमने लाड़की बहना योजना की यहाँ पर बात की, तो बात तो भाई सोयाबीन को लेकर खबरें लगातार, जो हमारे सहयोगी हैं, मैं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से बात करता हूँ, जो खबरें आ रही है सोयाबीन बेल्ट 68 सीटें हैं वहाँ पर, जो 3500-3800 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन बेचने पर मजबूर हो रहे थे किसान, और दाम दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपये है। अब वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस अध्यक्ष का कहना हम 7000 रुपये देंगे। मंडी में सोयाबीन की एक बोरी नहीं आई है पिछले 10-15 दिनों से। तो मतलब इससे किसान का एक रुख तो दिखता है, पर वो क्या, अगर 100 सीट भी नहीं ले रहे तो फिर किस बात की नाराजगी? फिर इस बात को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि जो सोयाबीन का सेक्टर है, जो एरिया है, उसको हम बोल रहे हैं तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक है। और सबसे ज़्यादा यदि वोट कहीं पर हुआ है तो आपको बताऊँ गढ़चिरौली में हुआ है। गढ़चिरौली में सबसे ज़्यादा वोट हुआ। गढ़चिरौली विदर्भ का सबसे अंतिम इलाका जो सीधे लगता है छत्तीसगढ़ और एक तरीके से तेलंगाना के बाजू से, वहाँ पर हाईएस्ट वोट हुआ है। तो हम क्या माने कि वहाँ के किसानों ने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। किसान बेल्ट में सबसे ज़्यादा वोट हुआ। तो जो बात कह रहे थे संजय जी, उसे एक उदाहरण और देता हूँ। बोरीवली जहाँ मैं रहता हूँ, सबसे बीजेपी का गढ़ है, मानते हैं कि बीजेपी किसी को भी खड़ा करे, 4 बार से बाहरी उम्मीदवार है फिर भी जीतता है, और पीयूष गोयल भी वहीं से जीते। वहाँ पर हाईएस्ट वोट हो गया मुंबई में, तो यानी बीजेपी का वोटर निकला, लेकिन बीजेपी के लिए निकला, क्या उससे सहयोगी के लिए नहीं निकला। तो बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति है। ये बहुत एक अहम बात आपने कही है। फिर भी मैं मानता हूँ कि बीजेपी का वोटर बढ़ चढ़कर निकला। ये हायर वोटर टर्नआउट
संजय, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? ये बड़ी वैलिड एक बात, एक देखिए, गौर करने वाली बात कह रहे हैं। देखिए, अमूमन अगर आप 2014 से लेके अब तक के चुनाव को देखें और कंस्टिट्यूएंसी वाइज देखें तो हायर टर्नआउट का फायदा बीजेपी को मिलता है। जितनी सीटें वो जीतते हैं उनमें देखेंगे ज्यादातर में हायर टर्नआउट है। 2014 एकदम सीधा सीधा, 19 में भी आप देखें तो जहां टर्नआउट हाई हुआ वहां बीजेपी के विनिंग जो हम जिसको कहते हैं स्ट्राइक रेट, वो बहुत ज्यादा रहता है। जहां टर्नआउट कम होता है बीजेपी वहां भी जीतती है, लेकिन स्ट्राइक रेट कम होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।